Hello everyone, I am Ekta from Resonance PCCP division. Today we are starting our new chapter number 18 probability. आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं probability. probability चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है. probability की जब भी हम बात करेंगे सो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, probability होता क्या है. probability के लिए हम सबसे सिंपल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ चांस. सिर्फ probability मीन्स से किसी भी इवेंट हो सकती हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है. कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी इवेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी, उसके होने के चांसेस क्या क्या है, वो चीज़ होगी या नहीं होगी, इट विल हैपन और नॉट हैपन. हम कुछ भी बात कर सकते हैं, बस उसका हम आइडिया लगा सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं हम अज्यूम कर सकते हैं और हम गैस कर सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. जैसे कि अगर हम बात करें इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, तो हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं. हम हमारे मौसम को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, बट हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं बारिश होगी या नहीं होगी. ये नेचर की चीज़ है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है मौसम चेंज हो जाए और बारिश ना हो. तो आपने जो बात कही इट विल रेन टुडे, तो हो भी सकता है, नहीं भी. तो जैसे ही वर्ड आता है सकता है, यानी कि चांसेस है, कंफर्म बात नहीं है. तो जिस भी चीज़ के लिए आप चांस का यूज़ करेंगे या फिर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ करेंगे कि पॉसिबिलिटी है ऐसा होगा, कंफर्म नहीं पता बट हाँ पॉसिबिलिटी है आज बारिश हो सकती है. सो ये जो वर्ड है चांस, पॉसिबिलिटी, इन सबको हम प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस कि कोई भी चीज़ हो रही है या नहीं. तो हम बिल्कुल सिंपल वे में बोल सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी को बोला जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी है क्या, तो हम बिल्कुल सिंपल वे में बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग, चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट. कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज़, उसके होने के, हैपनिंग होने के चांसेस क्या क्या हैं, क्या वो चीज़ होगी या नहीं होगी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो आप एग्जाम्पल के टर्म्स में क्या कह सकते हैं, इट विल रेन टुडे. ये कोई कंफर्म नहीं है, इट मे बी और नॉट. इट विल रेन टुडे हम कह सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. तो हमें इट विल रेन टुडे, इट विल, अगर आपने वर्ड बोला है विल, तो आपने तो कह दिया बारिश होगी, ये तो आपने कंफर्म बोल दिया है. तो लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, तो हमें प्रॉपर वर्ड जो यूज़ करना चाहिए दैट इज इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे. और या फिर हम बोल सकते हैं इट मे नॉट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश ना हो, इट मे नॉट रेन टुडे. तो ये प्रोबेबिलिटी को बता रही है, पॉसिबिलिटी को बता रही है, हमें कुछ भी कंफर्म नहीं पता होगी या नहीं होगी. सो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट. कोई भी आपकी इवेंट या कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वो होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने बोला आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है, हमने आइडिया लगाया या मैंने आइडिया लगाया, ही विल टॉप इन द फाइनल एग्जाम, ये फाइनल एग्जाम में टॉप करेगा. ये हमने आइडिया लगाया, गेस किया, अज्यूम किया. ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो फाइनल एग्जाम में पास होगा या फिर टॉप करेगा या नहीं. हमने उसका जो क्लास रिकॉर्ड है या जो लास्ट पास जितने भी उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें उसकी परफॉर्मेंस देखकर एक आइडिया लगाया कि हाँ शायद ये हर बार अच्छा स्कोर कर रहा है, तो इस बार भी इसके फुल मार्क्स आएंगे और ये अपने एग्ज़ाम में टॉप करेगा. तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो करेगा या नहीं करेगा, ये तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा. बट हाँ, हम एक अज्यूम कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं. तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगी कि ही विल टॉप द फाइनल एग्जाम. सो कंफर्म नहीं है बट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. तो ये भी आपका एक प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया. हो सकता है कि वो कर जाए और हो सकता है कि वो टॉप ना करे. अनदर एग्जाम्पल अगर हम कुछ और सोचें, तो जैसे हम बात कर सकते हैं, आपने कॉइन को टॉस किया. अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो उस पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. नाउ
पॉसिबिलिटी है हेड आए या टेल आए, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो कंफर्म कि नहीं नहीं कंफर्म हेड ही आएगा या कंफर्म टेल ही आएगा। तो जितने भी ऐसे केसेस बन रहे हैं जिसमें आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हो, कंफर्म नहीं बता सकते, उन्हें आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं, वो सब प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। हेड या टेल, कंफर्म नहीं हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी में और क्या एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, तो जनरली जो भी मैचेस होते हैं, तो आप देखते हैं अगर कोई भी टीम का मैच हो रहा है, मान लीजिए इंडिया का मैच हो रहा है, सो इंडिया टॉस जीतेगी या नहीं, ये कोई कंफर्म बात नहीं है, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है ना जीते। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का, कि पॉसिबिलिटी है इंडिया टॉस जीत जाए। सिमिलरली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया आपका गेम भी जीत जाए, इंडिया विल विन द गेम और इंडिया विल विन द टॉस। बट आइडिया लगा सकते हो, कंफर्म नहीं बता सकते। तो जो भी चीज़ें जिन्हें आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो, सिर्फ अज्यूम कर सकते हो और हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी के अंदर आती हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। चांस, सिर्फ चांस की बात है, ज़रूरी नहीं है हो या ना हो, सिर्फ चांस हम आइडिया लगा सकते हैं होगी या नहीं होगी। नाउ इस चैप्टर में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले उन टर्म्स का नाम लिखते हैं, देन उनकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। इस चैप्टर में जो हम टर्म्स पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट, सेकेंड वन इज सैम्पल स्पेस एंड थर्ड वन इज इवेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है एंड इवेंट क्या होता है। सो एक्सपेरिमेंट मीन्स तो हो गया कि आप ना कोई भी ट्रायल कर रहे हो, जस्ट कॉइन को आप उछालोगे तो वो एक आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, सिर्फ कॉइन को उछालना, कॉइन को टॉस करना। डाइस को थ्रो करना, ये सिर्फ आपने एक ट्रायल किया। सो एक्सपेरिमेंट, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक डाइस को थ्रो किया। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेरिमेंट में आती है कि आप कर क्या रहे हो, डाइस को थ्रो कर रहे हो, कॉइन को टॉस कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर बॉक्स में से बॉल्स को चूज कर रहे हो। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट है कि आप काम क्या कर रहे हो। सेकंड पॉइंट इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है आपने जो भी काम किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, उसके जो जो रिजल्ट मिलेंगे, जितने भी आउटकम्स है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आपको आउटकम्स मिलेंगे वो सैम्पल स्पेस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस पर आपके 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे होते हैं। तो क्या क्या आ सकते हैं जब आपने एक डाइस को थ्रो किया, हो सकता है उस पर 1 नंबर आए, देन 2 3 4 5 6, कोई से भी नंबर आ सकते हैं। सो कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए आपके, 6 या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो सैम्पल स्पेस का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एंड लास्ट वन इज इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उनमें से आपको क्या चाहिए या आप किसके बारे में बात करें। जैसे कि हम बात करें, अगर आपने वापस से वही डाइस को थ्रो किया, गेटिंग 2, हमें चाहिए 2, तो 2 आना, गेटिंग नंबर 2, ये जो है नंबर 2 आना, ये आपके इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग नंबर 2, किसी ने बोला नहीं 6, सो गेटिंग नंबर 6, ये आपके इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 6 आना। किसी ने बोला गेटिंग एन इवन नंबर, तो यानी कि जो थर्ड केस, गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये आपका इवेंट है। किसी ने बोला हमें चाहिए क्या, गेटिंग नंबर 2, नहीं 6 चाहिए, तो गेटिंग नंबर 6 एक अनदर इवेंट हो गई है। गेटिंग एन इवन नंबर, आपको इवन नंबर चाहिए, सो ये आपकी अनदर इवेंट हो गई है। तो इवेंट मतलब आपको क्या चाहिए, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो। तो हम हमारे चैप्टर में बस इन 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। तो एक्सपेरिमेंट मीन्स आप ट्रायल क्या कर रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो। सैम्पल स्पेस मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड इवेंट मीन्स आपको क्या चाहिए या आप किस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो। जो सैम्पल स्पेस के इतने सारे आउटकम्स हैं उसमें से आप कौन सा आउटकम की बात कर रहे हो। नाउ तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आप डेफिनेशन देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मीन्स आप जनरली बोल सकते हो ऑपरेशन, तो आप क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट मीन्स, experiment means an operation which produce well defined outcomes।
जो आपको कोई ना कोई आउटकम्स देंगे, वो सारे ऑपरेशंस। एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या हो गया, ऑपरेशंस विच प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स। आपको उनसे कोई ना कोई आउटकम मिलेगा, वो सारे आपके एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। डाइस को थ्रो करना, कॉइन को टॉस करना। ना आपके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपका कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 टाइप्स का होगा। द फर्स्ट वन इज deterministic experiment and the another one is random or probabilistic experiment। एक्सपेरिमेंट कोई भी ऑपरेशन जिसमें आपको आउटकम्स मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक एंड अनदर वन इज रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब जो उसके नाम से समझ में आ रहा है, डिटर्मिनिस्टिक जो कंफर्म है, जिसका रिजल्ट कंफर्म मिलेगा। जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, आप उसको कितनी भी बार करो, डिटर्मिनिस्टिक वो सेम ही आएगा। जितने भी आउटकम्स आएंगे उसके वो हर बार सेम ही आएंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी आप जनरली चीज़ सोचिए, अगर आपके पास कोई स्टोन है, आप उस स्टोन को हवा में उछालते हैं तो वो कंफर्म नीचे ही गिरेगा। चाहे आप एक बार उछालो, चाहे 10 बार, चाहे 100 बार, चाहे 1000 बार, वो हर बार नीचे ही आएगा। सो डिटर्मिनिस्टिक मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा। हर बार आप उसको ऊपर थ्रो करोगे वो नीचे ही गिरेगा। सिमिलरली फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप कोई से भी ऑपरेशंस या कोई से भी प्रैक्टिकल्स करते हो, तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट आता है, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिजल्ट आएगा वो कभी अलग आ रहा है, कभी अलग आ रहा है। वो एकदम आइडियल कंडीशंस में किए जाने पर हर बार उनका रिजल्ट सेम आएगा, अगर आप उनको आइडियल कंडीशंस में करोगे। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब हो गया दोज एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, विच प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। चाहे आप उनको कितनी भी बार ट्राई करो, हर बार उनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो आप बोल सकते हैं दोज एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस सेम आउटकम्स और सेम रिजल्ट्स ईच टाइम। हर बार आप उनको सेम ही रिजल्ट देंगे। तो सो दोज एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस सेम आउटकम्स और रिजल्ट इन एक्चुअल कंडीशन, कंडीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, इन एक्चुअल कंडीशन ईच टाइम। हर एक बार आप कितनी भी बार उनको एक्सपेरिमेंट को करिए, अपने आप को हर बार सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम आउटकम्स मिलेंगे, बट एक्चुअल कंडीशन में होना चाहिए। सो दोज एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस सेम आउटकम्स और रिजल्ट इन एक्चुअल कंडीशन ईच टाइम। हर बार उनका रिजल्ट सेम मिलेगा। एग्जाम्पल के टर्म्स में आप बोल सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, अगर उनको आइडियल कंडीशन में किया जाएगा तो आपको हर बार सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक, रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब कि चेंजेस हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, रैंडमली, कुछ भी आ सकता है। रैंडम मीन्स रैंडमली होगा, कुछ भी आ सकता है। सो दोज एक्सपेरिमेंट विच डोंट प्रोड्यूस सेम आउटकम्स और रिजल्ट इन एक्चुअल कंडीशन। हर बार उनका आउटकम या जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा। सिंपल सी डेफिनेशन, दोज एक्सपेरिमेंट which don't produce same result in actual condition each time। हर बार वो सेम रिजल्ट नहीं देंगे। डोंट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, हर बार आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो डिफरेंस क्या है, एक्सपेरिमेंट 2 टाइप के हो गए आपके। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक एंड अनदर वन इज रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है जो हर बार सेम रिजल्ट देंगे, प्रोड्यूस
सेम रिजल्ट, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं वो कंफर्म होते हैं कि रिजल्ट तो यही आना है, हमें पहले से ही पता है कि रिजल्ट क्या आएगा। अनदर वन इज रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक। रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब रिजल्ट चेंज हो सकता है, हर बार कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, कभी ये कभी वो। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हो, रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक का एग्जाम्पल सिंपल से अपना, आपने कॉइन को थ्रो किया या कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। दोनों कैसे, रैंडमली दोनों को फेयर चांसेस मिलेगी, हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली जो आपका है डाइस, आपने डाइस को थ्रो किया तो आपके 1 to 6 नंबर में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, फेयर चांस है वन आने के, वन को मतलब जितना परसेंट चांस है वन आने का उतनी परसेंट चांसेस है टू आए और उतनी परसेंटेज चांसेस है अनदर नंबर आए। तो ये हुए रैंडम एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट चेंज हो जाता है, और डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिनका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज सैम्पल स्पेस। फर्स्ट हमारा पॉइंट था एक्सपेरिमेंट, द अनदर पॉइंट इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस जैसा मैंने आपको बताया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सैम्पल स्पेस का मतलब हो गया आपके जितने भी आउटकम्स आएंगे, तो सिंपल सी डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने कोई सा भी एक्सपेरिमेंट किया रैंडमली, उसके जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं वो सारे आपके सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सैम्पल स्पेस को जनरली एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम अपना एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या टेल, तो एस सैम्पल स्पेस आपका क्या होगा, हेड और टेल, दो रिजल्ट आ सकते हैं। आप एक सेट के टर्म्स में बोल रहे हो और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है एच एंड टी, आपके दोनों रिजल्ट आ सकते हैं या तो हेड और टेल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस पर आपके क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपका कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो, उसके जितने भी आउटकम्स मिलेंगे वो सारे सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे। एंड अगर हम बात करें कि कोई बॉक्स है उसके अंदर रेड ग्रीन और ब्लू, एक बॉक्स है आपका उसके अंदर रेड ग्रीन एंड ब्लू, 3 कलर की बॉल रखी हुई है। नाउ अगर आप कोई सी भी एक बॉल चूज करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि कौन सी बॉल आएगी। तो हम तो सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं फिलहाल कि सैम्पल स्पेस यानी आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो भाई रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है, तो 3 बॉल आ सकती हैं। हो सकता है रेड कलर की आ जाए या फिर ब्लू कलर की और या फिर ग्रीन कलर की। सो सैम्पल स्पेस मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं वो सारे के सारे आपके सैम्पल स्पेस में आएंगे। इसी वे में आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज इवेंट। नाउ इवेंट क्या होती है, हमने क्या कहा, ये सैम्पल स्पेस से आपका जैसे हेड और टेल आ रहा है, बट अगर हमें हेड चाहिए तो गेटिंग हेड रिप्रेजेंटेड बाय एन इवेंट, ये इवेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैंने कहा गेटिंग एन इवन नंबर, सो 2 4 6, ये एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कह सकते हैं जो सेट है ना उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को चूज करना, तो हम बोल सकते हैं इवेंट क्या होती है, अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सबसेट मतलब उसका एक पार्ट, उसका एक सेट, सैम्पल स्पेस अ सबसेट ऑफ, उसका एक छोटा पार्ट, उसमें से कुछ चूज करना, अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको जो इवेंट है वो क्या हुआ, अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपका कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका एक सबसेट चूज करना है आपको। तो इसके लिए आप सिंपल सी चीज़ बोल सकते हैं, जैसे कि हम हमारे पहले एग्जांपल की बात करें एस एच एंड टी, तो हमने इस केस में इवेंट का एग्जांपल क्या होगा, इवेंट का एग्जांपल होगा जैसे कि इवेंट को हम फिलहाल कोई भी जो चीज़ है, इवेंट अगर मैं लिखना चाहूँ इवेंट ए, तो ए इवेंट मेरी क्या होगी, गेटिंग हैड, ये आपकी इवेंट ए से रिप्रेजेंट किया, गेटिंग हेड, हेड आना, ये जो केस बना हेड आना, ये आपको ये आप इवेंट से रिप्रेजेंट करोगे। सेकंड इवेंट अगर मैं डाइस के केस की बात करूँ तो इवेंट बी, गेटिंग एन इवन नंबर,
सो ये आपकी एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक इवन नंबर आना, हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। सो ये एक इवेंट है कि आपको पूरे सैंपल स्पेस में से क्या पार्ट चाहिए। या फिर इवेंट सी, अगर आपको अपने डाइस वाले केस में ही प्राइम नंबर चाहिए, सो गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये सारी आपकी इवेंट हो गई है कि जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें से एक सबसेट लेना, उसका एक पार्ट लेना जो आपको चाहिए। आएगा तो क्या, प्रोबेबिलिटी अलग चीज़ है, बट आपको चाहिए क्या, वो इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग एन इवेंट नंबर एंड गेटिंग अ प्राइम नंबर। नाउ इवेंट जो है ना, उसमें एक वर्ड आएगा आपके फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट का मतलब है जो भी आपकी इवेंट है ना, उस इवेंट के लिए आपको कितनी सारी जो भी आउटकम्स मिल रहे हैं वो क्या क्या उसके फेवर में है। जैसे कि कोई भी इवेंट मैंने ली, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हमने 2 डाइस लिए, 2 डाइस को थ्रो कर दिया तो सैंपल स्पेस तो खूब सारा बनेगा। जो सैंपल स्पेस बनेगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट डाइस पर 1 और सेकेंड डाइस पर 1, नेक्स्ट फर्स्ट पर 1, सेकेंड पर 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। पहले डाइस पर आपने फिक्स कर दिया 1 एंड सेकंड डाइस पर आपका आ गया सारे नंबर्स। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। सिमिलरली हो सकता है फर्स्ट पर 2, अगेन 2 के साथ सारे केस 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली इसी वे में हम बाकी सारे लिख देते हैं। देन अगर मैंने बोला मुझे इवेंट, मैंने एक इवेंट क्या कंसिडर करी, इवेंट ए मैंने कंसिडर करी गेटिंग अ सम ऑफ 8। दैट मीन्स आपको 8 चाहिए, गेटिंग अ सम ऑफ 8, मुझे जो सम है ना वो 8 चाहिए। तो आपकी इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हैं, ये जो आपका सैंपल स्पेस था ना, इसमें से कौन कौन से आउटकम्स आपके फेवर में आए, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपके पहले डाइस पर 2 आ जाए और दूसरे पर 6, 2,6, ये आपका एक फेवरेबल आउटकम है। 2 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। या फिर अगर पहले डाइस पर 3 और दूसरे पर 5 आ जाए, 3 + 5 8, पहले पर 4 दूसरे पर भी 4, पहले पर 5 और दूसरे पर 3 और पहले पर 6 दूसरे पर 2। तो देखिए ये जो आपके 1 2 3 4 5, ये जो 5 केस मिले आपको सैंपल स्पेस में से, जो आपने 5 पॉइंट्स चूज़ करें, 5 चीज़ें चूज़ करें, ये आपके इवेंट ए के लिए यूज़फुल है या इवेंट ए को होने देंगी। तो इवेंट ए के लिए ये जो 5 आंसर्स मिले, ये जो 5 इवेंट्स मिले, ये फेवरेबल इवेंट का काम करेंगी। तो फेवरेबल इवेंट का मतलब हो गया आपकी जो इवेंट आपको चाहिए उसके लिए कौन कौन आपकी हेल्प कर रहा है। एक तरीके से 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये सारी की सारी इवेंट ए के फेवर में है। जब ये होंगी तभी आपकी इवेंट ए पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इनके अलावा और कोई चीज़ काम की नहीं है। सो इवेंट का मतलब हो गया सैंपल स्पेस का एक सबसेट, और फेवरेबल इवेंट का मतलब हो गया उन सारे सबसेट में से जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए यूज़फुल है। जैसे कि पहला सैंपल स्पेस 1 1 है, 1 + 1 2, ये काम का नहीं है, काम का हमें मिला 2 और 6। सिमिलरली यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और 5, ऐसे ही 4 4 5 3 एंड लास्ट में 6 एंड 2। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके फेवर में है इस इवेंट के लिए, गेटिंग अ सम ऑफ 8, इस इवेंट के लिए ये सब फेवर में है, तो इनको आप बोलोगे फेवरेबल इवेंट। तो इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, सेकंड वन सैंपल स्पेस एंड थर्ड वन इज इवेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है और प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं।